चलो भाई देखो 4.2 4.2 की ओर बढ़ रहे हैं हम और एक एक सवाल करने की कोशिश करने वाले हैं। 4.2 का कॉन्सेप्ट पहला ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। 4.1 दे लेना जाकर यूट्यूब पर पढ़ा हुआ 4.1 ठीक 12वीं हेडिंग बनाओ कॉपी में सारणिक के गुणधर्म। सारणिक चैप्टर का नाम है सारणिक। पढ़े हम 4.1 हम पढ़ा दिए थे। उसके बाद आज हम पढ़ रहे 4. चौथा चैप्टर हमारा नाम है सारणिक। सारणिक डिटरमिनेट। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट PROPERTIES प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट्स सारणिक के गुणधर्म। पहले देख लो सारणी कैसा हो, नहीं पता तो इस तरह का सारणी को हमारा 1 2 1 0 1 3 1 -1 2 ये हमारा सारणिक होगा। 3x3 का सारणिक ऐसे जो रैंडम खड़ा कर रखेंगे सारणिक होगा। जानते हो तुम अच्छी तरह इसे। इन पड़ी हुई लाइन को हम पता क्या बोलते हैं? रो। रो खड़ी हुई लाइन को क्या बोलते हैं? कॉलम। तो कितने रो? उसमें 3। कॉलम कितने? 3। लेकिन ये सारणी को ना उसका एक पूरा फिक्स मान हो। और इसका एक बार मान निकाल के दिखाता हूँ। हम मान निकालने सीख लेते। जब किसी सारणी का मान निकालते हैं ना ऐसे लिख देते हैं ए मोड। और जो पहली वाला लाइन है ना इसके सामने प्लस तो इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस तो इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस तो इसके सामने माइनस, इसके सामने माइनस तो इसके सामने प्लस। तो जहां एक प्लस होगा तो वाले माइनस, माइनस तो फिर प्लस। इस तरह होगा। याद रखना बात है। मान कैसे निकाल लेंगे? ऐसे निकाल लेंगे जो एक होगा ना इसे प्लस करके सामने रख देंगे क्योंकि इसके सामने प्लस। फिर ये वाला साइन लगाएंगे इस तरह। इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना, इस लाइन में तो कुछ नहीं लेना। 1 3 2 2 लिख देंगे 1 3 2 2 ऐसे निकालते हैं। ये दो नहीं है। अब इस वाली लाइन के सापेक्ष मान निकालेंगे R1 इसके यहाँ लिखेंगे -2। उसके बाद इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना। क्या लिखा होंगे 0 3 1 2। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ? यहाँ तो हमने प्लस लिया था, यहाँ माइनस लिया था। अब क्या लेंगे? प्लस लेंगे। प्लस लेंगे क्या? ये क्या लिखा हुआ? 1। इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना। क्या बच जाएगा? 0 1 1 2 0 1 1 2। अब इसे सोल्यूशन करेंगे। इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे? प्लस के एक बाहर रखा हुआ 2 एकम 2 -3 दूनी कितना 6 ब्रैकेट क्या लिखा हुआ 2। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो बैठेगा 0, इसकी गुणा करेंगे तो बैठेगा 3। ये क्या प्लस 1 गुणा करेंगे तो बैठेगा बताओ 0 माइनस कितना बैठेगा 1। कैलकुलेट कर लो सर कितना बैठेगा 1 ब्रैकेट 4 आ जाएगा माइनस के 2 इंटू माइनस के 3 प्लस 1 इंटू माइनस के 1 गुणा कर दो माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस 1 कैंसिल करो यहाँ तक कितना बैठेगा प्लस के 2 माइनस के 1 घटाओगे 1। इतना बताओ समझ में आएगी नहीं यार? ऐसे किसी सारणी का मान निकालते हैं। तो किसी सारणी का ना एक फिक्स मान हो। इस सारणी का मान कितना है? 1। तो सारणी की यही खास बात हो उस सारणी का एक फिक्स मान हो। तो तुमसे पूछूंगा मैं क्या क्या बताया जी सारणी का एक पूरा फिक्स मान हो। ज्यादातर हम 3x3 का सारणी या 2x2 का सारणी पढ़ा। ये 2x2 का सारणी का आया समझ में। इसके सापेक्ष अधिकांश समय हम मान निकाल लेंगे। किसी भी लाइन के सापेक्ष एक सारणी का मान हम 6 तरीके से निकाल सके। इस लाइन के सापेक्ष निकाल सके, इस लाइन के सापेक्ष, इस लाइन के सापेक्ष, इसके इसके इसके। 3 तो रो 3 कॉलम, आंसर वही आएगा, आंसर एक ही आएगा। किसी तरीके से निकाल लो। इसका एक पूरा फिक्स मान होगा। ये तुम जानते हो 4.1 में पढ़ा। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो जाएगा। आया समझ में? पढ़ा दिया मैंने पूरा का पूरा 4.1 पूरा रिकॉर्ड करके डाल रखा मैंने वीडियो। आया समझ में? दूसरे नंबर पर देख लो। अब हम क्या समझने वाले? लेकिन आज तो हम गुण समझने वाले। अब हम गुणधर्म नंबर 1। पता लगा सारणी के बारे में इतनी बातें बहुत। सारणी के एक पूरा फिक्स मान होगा। अब सारणी की खास बात सुनो। सारणी के गुणधर्म समझने वाले हम फिर यूज भी करेंगे। बहुत सारे गुणधर्म समझेंगे आज, बहुत सारे गुणधर्म। आज हम सारणी की प्रॉपर्टी समझेंगे। गुणधर्म नंबर 1 हेडिंग बनाओ। गुणधर्म नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी नंबर 1। और ना जो मैं बताऊंगा पहले ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। इसमें कहा कोई भी सारणी को देख लो ध्यान लगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 पहले समझ लो फिर लिखना इसके अंदर क्या बताया क्या।
यहाँ कोई सारणी रखा हुआ, कोई भी सारणी रखा हुआ, कुछ भी कैसा भी सारणी हो जाएगी, ऐसा रखा हुआ सारणी, मान लो यहाँ लिखा हुआ A1, कुछ भी हो सकता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3, उसके बाद में लिखा हुआ C1 C2 C3, ये सारणी का हमारा, ये तो सारणी का हमारा। इस सारणी के ना दुनिया में कोई भी सारणी को, पहली खास बात बताने जा रहा हूं, दुनिया में कभी भी कोई प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसके अंदर लिखने वाले फिर हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दुनिया में कभी भी कोई भी सारणी को अगर तुमने उसकी जो पंक्ति वे कॉलम बदल दी और कॉलम पंक्ति बदल दिए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। पहले इसका मान 1 आया, इस वाला ऊपर सारणी देखो उसका मान कितना आया 1। अगर तुम ये पड़ी हुई लाइन है ना, ये पड़ी हुई लाइन अगर या 1 2 1 इसे ऐसा खड़ा कर दो, या 0 1 3 इसे ऐसा खड़ा कर दो, इसे यानी पड़ी हुई लाइन को खड़े बदल दो, खड़ी लाइन को पड़ी बदल दो, पंक्ति कॉलम बदल दो, कॉलम को पंक्ति बदल दो, तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले गुण समझ में आया? आया समझ में? यानी सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अगर पड़ी हुई लाइन को खड़ी में कर दो, खड़ी लाइन को पड़ी में कर दो। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी। इसका ये मतलब होगा कि जो सारणी होगा ना, सारणी की पंक्ति और कॉलम आपस में बदलने पर सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट में लिखो सर, लिखो नोट में क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी नंबर 1 में लिखो किसी सारणी लिखो, उसमें फिर को पे में लिखना जाएगा किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ को, किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिख लियो हो, सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम हो गया? ठीक, जरा एक बात बताओ इधर, ए बचवा इधर जरा, हमने ये बताओ इसका अगर हम इस पंक्ति कॉलम बदल दें, कॉलम पंक्ति बदल दें, उसे ए डैश नहीं कहते। पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, इस लाइन को ऐसे कर देंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसका मान होगा। तो इसका जो मान होगा पूरा एक डिटरमिनेट का, इसका जो मान होगा बराबर होगा नहीं होगा? यही तो बात लिखवाई हिंदी में, जो तुम्हें बात लिखवाई यही तो मतलब है उसका, यही नहीं मतलब है उसका कि जो ये वाला पहले वाला सारणी होगा इसकी पंक्ति कॉलम देखो बदलने दी, पंक्ति कॉलम बदल दी, कॉलम पंक्ति बदल दिए, तो इसका मतलब सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, जो DET डेट में है, इसका मतलब डिटरमिनेट ए की वैल्यू ना DET डिटरमिनेट ए डैश के बराबर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इस वाले सारणी का मान इस वाले सारणी का मान दोनों बराबर होगा, इस वाले सारणी का मान इस वाले सारणी का मान दोनों का बराबर होगा। अगर पंक्ति कॉलम बदल दो, कॉलम पंक्ति बदल दो। नोट में लिख लीजिए, NOT नोट। यदि ए बराबर फलाना फलाना लिखो, नीचे लिखो ढिमका, ए डैश बराबर, फिर लिखो मुखड़ा DET, ए बराबर DET ए डैश, लिख दो फलाना ढिमका मुखड़ा। प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आई? फिर ना ऐसी रात आएगी, ये तो यहां तक लिख देगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला लिख दिए हो। अब देखो तुम्हारा कैसे बेवकूफ बना जाता। और उसके बाद ना इसमें पता क्या क्या क्वेश्चन में, जो एनसीईआरटी किताब है हमारी, उसमें एक तो प्रॉपर्टी, उसके ऊपर एक उदाहरण दे रखा, और वो हम करेंगे इसके साथ साथ। अभी अब तुमने प्रॉपर्टी समझाई और लिखवाई, अब इसका एक सवाल भी करके देखते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा किताब कह रही। एक काम करो, आप चले जाओ एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में पढ़ो क्या लिखा हुआ। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी ना हम ना, इसे वेरीफाई करके देखने वाले हम। बताओ प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रही है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 पर एग्जाम्पल नंबर, साफ साफ लिखा हुआ गुणधर्म नंबर 1 का सत्यापन कीजिए। यानी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी ना तुमने, उसे वेरीफाई करना। कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो डेल्टा मतलब डिटरमिनेट दे रखा, देखो डिटरमिनेट क्या दे रखा 2 माइनस के 3 5, उसके बाद 6 0 4 1 5 माइनस 7, कोई दिक्कत?
कर लो। अच्छा, इसका मान नहीं निकाल सकते हम, बहुत आराम से निकालते हैं। त्रिभुज यहाँ डेल्टा आयो, मान निकाल लो। कैसे निकाल लेंगे, ये मैंने कहा था इस वाले साइन गुने वाले सिंबल को हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या जाएगा माइनस, यहाँ क्या जाएगा प्लस, इसे ध्यान में रखना। इस वाली लाइन के सापेक्ष इसका मान निकाल कर दिखाऊंगा, चलो आराम से निकाल दोगे। कैसे, दो को तो बाहर रखेंगे इसमें से, और इसमें से भी कुछ नहीं लेना, क्या बच जाएगा 0 4 5 माइनस के साथ। उसके बाद क्या लिखोगे माइनस, पहले यहां माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, क्यों माइनस की 3 है फिर ब्रैकेट, तो माइनस की 3 ब्रैकेट में। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, कितना लिखा हुआ, जब इसमें तो कुछ नहीं लेंगे, इसमें तो कुछ नहीं लेंगे, 6 4 1 7, 6 4 1 माइनस के साथ, कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद चिन्ह कहाँ का लगाना, प्लस का। क्या लिखोगे, ये वाला 5 लिखोगे, नहीं लिखोगे। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, क्या लिखोगे 6 0 1 5। यू हैव एनी प्रॉब्लम, इट्स ओके। वैल्यू उसकी, इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे 5 चौक कितना जाएगा 20 आ जाएगा, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में आपके चर्चे हैं, इसका गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, इसका गुणा कर देंगे 30 आ जाएगा। उसके बाद हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो। समझ में आया कि नहीं आया। डेल्टा का वैल्यू निकालो, रे कितना, मतलब 20 घटाओ, माइनस 20, 20 की 2 में गुणा कर दो, माइनस 40 प्लस 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 42 और 4 कितना बैठेगा 46, या कितना लिखा हुआ प्लस 5, 30 में से 30। सुना है आपका गुणा करने में चर्चा है, प्लस माइनस माइनस, 3 छंग 18 का 8 का 3 चौक 12 1 13 प्लस 5 छंग 30, 3 पंजे 5 तिया 5 15 150। सुना है आपको जोड़ना घटाना बहुत अच्छा आता है। माइनस माइनस प्लस कर दो, जोड़ दो, माइनस 178 प्लस के 150 कर दो, माइनस के 28। ये तो इसका मान आया, सवाल नहीं हुआ पूरा। अभी आपने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट समझाई हमें कि अगर इसकी पंक्ति और कॉलम बदल दो, अब इसकी पंक्ति और कॉलम बदल कर दिखाओ और तब इसका मान निकाल कर दिखाओ, 28 आ रहा। जब गुण नंबर 1 सत्यापन होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 का तब सत्यापन होगा। ये सुनो, आपने बताया कि अगर हम किसी भी सारणी की पंक्ति और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके ना मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसकी पंक्ति और कॉलम बदल कर दिखाओ, तब इसका मान निकाल कर दिखाओ। अरे मैं क्यों करूंगा, मैंने ये वाला करके दिखाया, मैं इसकी पंक्ति कॉलम यहां बदल दिखा रहा हूं, तुम करके दिखाओ ना। चलो पंक्ति कॉलम बदल दो, उसकी पंक्ति कॉलम बदलोगे तो डेल्टा, उसको क्या दिया हमने डेल्टा डैश, बदलो उसका कितना बैठा का बताओ 2 माइनस के 3, कितना बैठा का बताओ 5, कितना बैठा का 6 0 4 1 5 माइनस 7। इसका वैल्यू निकाल कर दिखाओ, 100% डेल्टा डैश का वैल्यू निकाल कर दिखाओ और देखना माइनस के 28 आया कि नहीं आया। अगर आया तो प्रॉपर्टी नंबर 1 वेरीफाई हुई, नहीं तो हुई नहीं। चलो फटाफट, हरियप, हरियर नहीं हरियप। बताओ क्वेश्चन आया होगा आंसर माइनस के 28। अब देख लो, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 समझने वाले। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखो, लिख लो प्रॉपर्टी नंबर 2, संकोच मत करो बिल्कुल भी। उसके बाद इस तरह के उदाहरण समझाया जाएगा। एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छा दिया हुआ, एक प्रॉपर्टी उसका एक उदाहरण, एक प्रॉपर्टी उसका एक उदाहरण। और ये प्रॉपर्टी याद भी रखनी आज के बाद कि अगर किसी भी पंक्ति की, किसी भी सारणी की पंक्ति और कॉलम को आपस में बदल जाए ना, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रहेगी बात ये, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रगुण नंबर 2 लिखो। अब मेरी बात सुन लो, पहले ध्यान लगाएगा। ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, जैसे लिखा हुआ है कोई सारणी की लिखा हुआ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। फिर एक सवाल करने वाले, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। ये हमारा सारणी का, अगर किसी भी सारणी की 2 पंक्तियां 2 कॉलम का आपस में तुम इंटरचेंज कर दो,
चाहे ये R1 की लाइन हो, इसे बोलते हैं R2, इसे बोलते हैं R3, इसे बोलते हैं C1, C2, C3। ओके, जो सुन लेना, ध्यान रहे, जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये R1, R2 और R3, C1, C2 और C3। जो R1 की लाइन होगी, R2 की लाइन होगी, कोई सी भी दो पंक्ति, कोई सी भी दो पंक्ति आपस में बदल दो। R1 की इस लाइन की जगह तुम R1 की लाइन की जगह R3 लिख दो, या R3 की जगह R1 लिख दो, आपस में दोनों चेंज हो जाएगी। या ऐसा कर दो, R2 को R3 का आपस में चेंज कर दो, जहां R2 की लाइन है वहां R3 कर दो, जहां R3 की वहां। कोई सी भी दो, अगर तुम दो पंक्ति या दो कॉलम भी ऐसे, इस वाली लाइन को उधर उठा के इधर लिख दो, इसे उठा के इधर लिख दो, कर ही दो पंक्ति या दो कॉलम को तुम आपस में बदल दोगे, तो जो सारणिक का मान होगा ना, उसके मान के सामने, वैसे चले इसका मान मान लिया 28 आ रहा, तो अगले वाले का निकालेंगे तो माइनस के 28 आ जाएगा। दो पंक्ति और कॉलम को आपस में बदलने ना, सारणिक के मान ना ऋणात्मक हो जाता, मान वही रहेगा, मान 27 आया तो उसका भी 27 आएगा, लेकिन उसका माइनस में आएगा बस। आया समझ में? तो सारणिक का मान हो ना जो, उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगर प्लस हो तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस। कब करने पर? अगर किसी सारणी की कितनी पंक्ति बदल दी, दो पंक्ति बदल दो या दो कॉलम बदल दो। ऐसा हम करके देखेंगे। देखो, अगर हमने ऐसा कर दिया डेल्टा, इसे हमने कह दिया डैश बराबर, ऐसा कर दिया हमने R1 R2 उसे चेंज कर दिया R2 और R1 को R2 में चेंज कर दिया R2 R1, तो यहाँ क्या जाएगा, ये वाली लाइन तो ऊपर जाएगी, क्या बैठेगा B1 B2 B3, A1 A2 A3, C1 C2 C3। आगे नहीं आ गया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई दिक्कत? तो ये और ये पोर्शन, तो इसका जो मान होगा इसके मान के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसके मान के सामने क्या जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह, यानी ऐसे कह सकते हम, ऐसा मानना जाएगा इसका माइनस के डेल्टा और डैश, और ऐसा दिखाई देगा। अब हमें इसे वेरीफाई करने वाले, कभी भी तुम कोई सी बदल दो, तुम्हें पता लग रहा है ना कि इस सारणी की तुमने C1 को C2 को C3 में बदल दिया, C3 C2 में बदल दिया, तब भी इसके सारणी के मान के सामने ना माइनस का चिन्ह हो जाएगा। पहले अगर प्लस का आ रहा तो माइनस का हो जाएगा, ये खास बात होगी। एक सवाल भी करके देखने वाले हम, बात समझ आई? पहले हम प्रॉपर्टी नंबर 2 को ना लिख लेते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई करने वाले हैं। लिखो, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां कॉलम को, दो पंक्तियां स्तंभ को, किसी सारणी की दो पंक्तियां स्तंभ को आपस में इंटरचेंज या परिवर्तित कर दिया जाए, दो पंक्तियां स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, परिवर्तित में बदल दिया जाए, परस्पर दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणी का मान ऋणात्मक हो जाता है। दो पंक्ति स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणी का मान ऋणात्मक हो जाता है। यहां तक बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत? अब ये वाला भी उतार लो, उसमें, और फिर एग्जाम्पल नंबर 7 देखने चलो। पहले से उतार लो प्रॉपर्टी भी, एग्जाम्पल नंबर 7 बताने जा रहा हूं, और जो प्रॉपर्टी नंबर 2 वैसे वेरीफाई करने जा रहा हूं। उतारो उसको। फिर ना ऐसी रात आएगी। लिख दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, इसे तुम खुद करके दिखाओगे भी, जस्ट देख लो। डेल्टा बराबर
ऐसे लिखा हुआ 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7 ऐसे लिखा हुआ एक सारणी। ठीक, ये कौन सी लाइन R1, या कौन सी कौन सी या 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 कौन सी। ठीक, स्पीड बढ़ गई तुम्हारी, नहीं तो बहुत मारता तुम्हें, याद रखना। इसका मान निकाल लोगे, इसका मान निकाल लोगे, निकाल कर दिखाओ उसका मान। रुक जाओ, इसकी दो पंक्ति आपस में बदलने जा रहे हैं हम, ये R1 ये R2 ये R3। बताओ कौन सी बदलोगे आपस में? पहले दूसरे बदलना चाह रहे, चलो बताओ। इसे बदल दोगे तो कैसे कैसे दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा 6 0 4, क्या दिखाई देगा यहाँ? 2 -3 और 5। यहाँ क्या दिखाई देगा? 1 5 -7। अब एक काम कर दो बच्चा, आपने मुझे इसके वाले का मान निकाल कर दिखाओ और दोनों का मान निकाल कर दिखाओ, और दोनों का मान बताओ कितना आया, जल्दी फटाफट, तेज स्पीड से जल्दी निकालो फटाफट, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खुद नहीं निकालने का तो कुछ नहीं होने का, कोई फायदा नहीं है। जल्दी निकालो फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। जल्दी निकालो फटाफट। जल्दी निकाल लो, कितना कितना आया? कितना आया? इसका प्रॉपर्टी सही है ना? क्या कह रही प्रॉपर्टी? लाइनों को नहीं, पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए, पंक्ति या स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान ऋणात्मक हो जाता है। जल्दी करो, हुआ नहीं तुम सब तक? देखो, एक का मान 28 है, दूसरे का -28। अरे है ना तुम्हारा, तो तुम्हारे अंदर खामियां, खामियों को सुधारने की जरूरत है। क्या? कर दिया क्या? अब तक मान नहीं निकल रहा, उतारूंगा तुम्हारे खाल। ए, तुमसे मान नहीं निकला अब तक?
निकला नहीं? तो सेम सवाल है यार, क्या करोगे तुम? लग रहा है हाँ, अब तक सवाल सवाल निकल रहा है। घर घर बैठ के सवाल निकाल ले फिर, मजे रहे तक। कर 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 यार इसमें है क्या? वो कर क्या रहे तुम? यहाँ देख लो, इसका तो 28 आया, दो पंक्ति को लोग आपस में बदल दिया, इसका माइनस 28 आना चाहिए। मतलब तुमसे एक सारणी का मान नहीं निकाला, क्या करोगे तुम यार? सवाल क्या करोगे? डेल्टा डैश बराबर, यहां देख लो ये 6 है ना, 6 बाहर रख दिया, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना। माइनस के 3, 5, 5 माइनस के 7, 0 ना 0, 0 बाहर, माइनस के 0, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, क्या लिखोगे? 2, 5, 1 माइनस के 7, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं, 4 बाहर, इसमें से कुछ नहीं, कितना बैठेगा? 2 माइनस के 3, 1, 5। इसे हल कर लो। है क्या यार? तुम हल नहीं हो रहा है, तुम तो क्या करोगे बताओ? और 12वीं क्लास में किसने भेजा तुम्हें? इसकी गुणा करो, 21, 25, इसे सारा 0 बन जाएगा, इसे छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। प्लस के 4 ब्रैकेट, 5 दूनी 10 माइनस प्लस 3 डेल्टा डैश 6 इंटू मल्टीप्लाई माइनस के 4, इसे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 4 इंटू 13 डेल्टा डैश बराबर 6 चौक 24 प्लस के 52 डेल्टा डैश बराबर 12 में 4 घटाओगे 8, 28, तो 28 आ जाएगा। इसका पहले वाले का माइनस के 28 आ रहा होगा, उसका 28 आया, प्लस के इसका माइनस के 28, प्लस के 28, ऐसे ही आ रहा। बताइए, क्वेश्चन नहीं हो रहा तुमसे। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 बड़ी खतरनाक, देख लो, बहुत भयंकर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, गुण नंबर 3, देखो कोई भी सारणिक होगा, कोई भी सारणिक, यहाँ लिखा हुआ 3 2 3 2 2 2 3 3 3, कभी भी तुमको किसी सारणिक का मान निकालना हो, गुणधर्म लगाओगे तो सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि गुणधर्म का मतलब ही है हो, इस सवाल आसान बनाने के लिए ये आया तुम्हारा गुणधर्म। सुन लो, अगर कोई भी सारणिक तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा ना, उसके अंदर कोई सी भी 2 लाइन के अवयव समान है, वो पड़ी हुई लाइन भी हो सका, खड़ी हुई लाइन भी हो सका, पंक्ति भी हो सका, कोई दो कॉलम भी हो सका। अगर तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा कि किसी सारणिक की 2 पंक्ति के सभी अवयव समान है, पंक्ति के भी हो सका में, कॉलम के भी हो सका, तो कभी भी किसी पंक्ति के 2 अवयव समान हो, देखो 3 3 3 2 2 2, 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3, ऐसा नहीं आया? इसका ये वाली लाइन समान है, ये वाली लाइन समान है, इधर तो ये समान है, ये समान है, आया समझ में? 2 पंक्ति में हो चाहे 2 कॉलम में हो, अगर 2 पंक्तियां कॉलम के समान मिल गए ना तुम्हें, उस सारणिक का मान 0 होगा हमेशा, चाहे तुम निकाल कर देख लो। निकाल कर दिखाऊंगा, इसका मान देख लो, डेल्टा बराबर 3 बाहर रख दिया हमने, 3 बाहर रख के नहीं रखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं लेने के, इसमें तो कुछ नहीं लेने के, 2 3 2 3, उसके बाद माइनस लगाएंगे, माइनस क्या लिखोगे? 2, इसे हटाओ, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो कुछ नहीं लेना, 2 3 3 3 2 3 3 3, उसके बाद अब बताओ, उसके बाद साइन क्या लगाएंगे? प्लस का, प्लस के 3 बाहर रखेंगे, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं, 2 2 3 2 2 2 3 2,
उसके बाद डेल्टा, डेल्टा बराबर ये क्या लिखा हुआ 3, मल्टीप्लाई कर दो 6, मल्टीप्लाई कर दिया 6, साइन का लिखा हुआ माइनस का 2, कितना लिखा हुआ 6, माइनस के 9, प्लस कितना 3, गुणा कर दो कितना 4, माइनस कितना 6, बताओ कितना बैठेगा 3 इंटू 0, गुणा कर देंगे 0 बैठेगा, माइनस 2 इंटू गुणा कर देंगे बैठेगा माइनस के 3, माइनस के 3 में बैठेगा, प्लस कितना लिखा हुआ 3 इंटू घटाओ कितना बैठा माइनस के 2, डेल्टा बराबर 0, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस प्लस माइनस 6, डेल्टा बराबर 6 में 6 घटाओ कितना बैठेगा 0। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? डेल्टा की वैल्यू कितनी आई? डेल्टा की वैल्यू 0 आने का मतलब इस सारणी का मान कितना है 0। क्यों? क्योंकि इसमें दो पंक्ति के दो कॉलम के अवयव समान थे, दो पंक्ति के अवयव समान थे। तो कभी भी तुम लग रहा है ना भाई जी इस सारणी के अंदर ना दो पंक्ति के कॉलम दो पंक्ति या दो कॉलम के अवयव समान हो गए, तो आप ऐसे कह सकते हो उस सारणी का मान कितना होगा? 0 होगा। नोट कर लो, लिख लो, पहले लिख लो, लिखना जरूरी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में लिखो, यदि किसी सारणिक की पंक्ति, किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ, किसी सारणी की दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव समान हो, लिखना जरूर, याद रखना बात, अवयव समान हो, पंक्ति या स्तंभ के अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो सारणी का मान 0 हो जाता है। तो सारणी का मान 0 हो जाता है। लिख लें यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, ये वाला नोट कर दो, यहां तक डाटा, ये वाला नोट कर दो। सारणी का मान 0 हो जाता है, लिख दिया। सारणी का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। सारणी का मान 0 हो जाता है। यहां तक लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर कॉपी में नोट करना सारा हो, टोटल सब, कुछ नहीं छोड़ना फिर कॉपी में। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 8 तो ये क्वेश्चन करा, एग्जाम्पल नंबर 8 लिखो उस पर। अब चलो, कितनी प्रॉपर्टी हुई? 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान से सुनना, इससे बेस्ट प्रॉपर्टी नहीं है। फिर तुम सुनोगे क्या क्या बताया। प्रॉपर्टी नंबर 4, गुण धर्म
4। अब गुण नंबर नंबर 4 देख लो, इसके अंतर्गत क्या होगा देखो। नंबर फर्स्ट, यदि कभी भी तुम ऐसा लग रहा, देख लो सारणी का हमारे पास कोई, और यहां लिखा हुआ, इस सारणी को ना ए मान लो, ऐसे लिखा हुआ A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। दिक्कत है कुछ लिख सकम है तो सारणी कुछ भी हो सको। हम कहने लगे इस मन सारणिक में के की गुणा करनी, के ए का मान निकालना, के कोई अधिक संख्या हो सके, जैसे ए का मान दे रखा है तो 2a का मान निकालना। तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो समझ जाना जो हम इसमें कोई किसी अधिक संख्या की केवल एक पंक्ति में गुणा होगी, क्या तो एक कोई सी भी एक पंक्ति में गुणा हो सके या एक कॉलम में होगी, कोई सी भी एक कॉलम में गुणा हो सके, पूरे सारणी के सभी अवयव में गुणा नहीं होने की। याद रखना अवयव की खास बात हो, अवयव में प्रत्येक अवयव में गुणा हो जा, यहाँ गुणा तो होगी क्या तो कोई सी भी एक पंक्ति में होगी या कोई सी भी एक कॉलम में होगी सिर्फ। याद रखना ऐसे लिख सोगे, ऐसे लिख सको के A1 के A2 के A3, यहां होगी गुणा, यहां होगी नहीं होने की। अगर अवयव होता नहीं हो तो हो जाती गुणा। B1 जो पिछले वाले चैप्टर पढ़ा हमने, B2 B3 A1 A2 A3। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसका मान निकालना है? के ए का। किसका? के ए का मान निकाला। तो जो के ए का मान निकालना ना तो बताओ के बात, अरे एक खास बात और होगी इसमें, तो जो के होगा ना ये के बाहर भी ले सकते हम, के हम बाहर भी ले सकते हैं, ऐसा दिखा दे सकता है के A1 A2 A3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बताओ ये दोनों लाइन सेम नहीं है, ये दोनों लाइन सेम नहीं है क्या? जब दोनों लाइन सेम होगी तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 नहीं होगा। के ए बराबर के गुणा इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 0 बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो याद रखना जब किसी भी एक अधिक संख्या की गुणा करने वाले होंगे आप, तो क्या तो एक पंक्ति में गुणा होगी या केवल एक कॉलम में गुणा होगी, और उसको बाहर भी लिख सकते हैं कॉमन। आज इसमें एक साथ साथ दो प्रॉपर्टी लगी, दो पंक्ति के अगर अवयव समान हो तो उनका मान 0 नहीं आता, सारणी का मान। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो, जो बोलता हूं वो लिखो। लिखो यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति, यदि किसी सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक पंक्ति होगी या एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के से गुणा किया जाए, के स्मॉल के से गुणा किया जाए, तो सारणी के मान में भी के से गुणा हो जाती है, तो सारणी के मान में भी के से गुणा हो जाती है। के से गुणा किया जाए तो सारणी के मान में भी के से गुणा हो जाती है। लिख लियो, ये सारा डाटा नोट करो, कुछ तो सीखे इससे। ये वाला सारा डाटा नोट करो। मेरे दिल में तेरी धड़कने थी, मुझको ना आई नजर, मेरा इश्क तुझ में सांस ले रहा था, मुझको हुई न खबर, मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू कितना मर्दी है, मुझे कैसे पता न चला कि तूने प्यार कर दी है।
तेरे बाद अब हम तुझे ढूंढते हैं, राहों से तेरा पता पूछते हैं, मिलते हैं जो प्यार में आंसू, रब जाने क्यों नहीं सूखते हैं, दूरियां ये तेरी चलने लगी तो फिर जाने कैसा पर्दा है। कोई दूसरा गाना बताओ, ये सुनाऊंगा पुराना गाना। दिल खुश है मेरा आज याद नहीं आ रही। इसके ऊपर एग्जांपल नंबर क्या कह रहे हैं भाई? सैड सॉन्ग बताना मुझे। एग्जांपल नंबर 9। कहाँ आ गए वो दिन? जैसे खुदा से गाना बताया। सारणी देख, इसके इस प्रॉपर्टी ऊपर सवाल याद कर लो, फिर मुझे गाना बताओ तुम, मैं पेश करता हूँ महफिल में। अभी इंजॉय लेते रह करो बस गाने हुआ। 102, 18, 36। बहुत दिनों बाद, बहुत जल्दी तुम बड़े पर्दे में देखने वाले हो, मुझे जल्दी फटाफट जल्दी बता दो। कौन सा? ममता का चमंगला? ऐसा गाना नहीं आता मुझे। वो तो सुना दूंगा, तो आता मुझे। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। चुप हो जाओ। इससे बताओ कैसे करोगे? इसकी वैल्यू निकालनी होगी ना, तो देखो प्रॉपर्टी का यूज करोगे ना, तो सारणी का मान निकालने में आसानी हो जाती है। कैसे हो जाती है देखते हैं, चलो। अरे भैया, इसको ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? इधर देखने का है। इसे ऐसे लिख सकते हो, 17 इंटू 6, सही। इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 3, सही। 6 इंटू 6, सही। 1 3 4 17 3 6। यस और नो? अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ऐसी चीज उसके अंदर भी, उसके अंदर भी, उसके अंदर, इसके अंदर। ऐसा कॉमन आ सकता, कॉमन 6 17। सुधर जाओ सोनू जी। इसके बाद यहाँ तो 6 तो बाहर आया। 6 1 3 4 1 4 3 नहीं, 1 3 4 17 3 6। हाँ, ये तो दो लाइन समान होगी। अच्छा, दो लाइन समान हो जाए तो समान कितना हो जा? वाओ, बराबर 6 इंटू इतने का मान तो 0 हो जाएगा, तो 0। यार ये तो मस्त सवाल है, एकदम झक्कास सवाल है, झक्कास। तो 0 ही तो, ये दिल से देखो ना। अब दिल ही दे चुके सर, नोट करो। अब बताओ कौन सा गाना बता रहे थे? अच्छा, ऐसे नहीं रहता। ऐसा बताओ जो हल्का सा आराम आराम से बैठ के गा सको, पुराना गाना बताओ कौन सा। सुनाऊंगा 2 ही पंक्तियां बस। तुझे नहीं पता चल? बताओ बताओ कौन सा गाना? जोन था तो बटन दबा दो, चल। मूड आज बस सुन लो। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। कौन था? मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तुम्हें। बताओ।
हम साथ साथ हैं, बैठे पढ़ लो, कुछ नहीं मिलने वाला। तुझे हर खुशी दे दी, लबों दी हंसी दे दी, तूने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया के अख भर आई। एक और सुनो, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी सुनो, प्रॉपर्टी नंबर 5 सुनो। अगर कहीं ऐसा कभी ऐसा हो ना, कभी भी ऐसा होगा, कभी भी इधर धक्कड़ का A1 प्लस के लैम्डा, यहाँ कुछ कांस्टेंट संख्या लगी सकती है इधर, हाँ A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा, उसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3 बराबर लगाओ। ऐसे इसे ऐसे ब्रेक करके लिखा जा सकता मित्रों, इसे ऐसे ब्रेक करके लिखा जा सकता, देख लो, समझ लो, फिर गाना सुनाऊंगा बोर्ड को। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस ऐसे भी। अब ये नहीं लिखने के, ये दिस 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 नहीं दिस, ऐसे लिखोगे लैम्डा B1 C1 लैम्डा B2 C2 लैम्डा B3 C3, ऐसा ब्रेक करके, ऐसी चीजों को ऐसा ब्रेक करके लिखा जा सकता। ये भी एक प्रॉपर्टी, क्या है अभी प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में लिखोगे कैसे, लिखो जो मैं बोलता हूँ वो लिखो। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति के कुछ स्तंभ सभी अवयव दो योगफल के रूप में हो, लिखो पहले आराम आराम से। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ, स्तंभ भी हो सकता है, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, के कुछ या सभी अवयव दो, ब्रैकेट में लिखो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे दिस दिस। जल्दी गाना बताओ कोई, फटाफट 2 लाइन सुनाओ जल्दी, कोई भी आ जाए। बताओ फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं, हंसती आंखों को आंसू दे जाते हैं,
वादा करके भी ना वापस आते हैं, परदेसी मेरे यारा लौट के ना आना, मुझे याद न रखना, जल्दी भूल जाना, परदेसी परदेसी आना नहीं, मुझे छोड़ के दिल तोड़ के, दूरी है मजबूरी है तन्हाई है, इसका दूजा नाम तो यार जुदाई है, दूरी है मजबूरी है तन्हाई है। एग्जाम्पल नंबर पढ़ो 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या लिखा हुआ, दर्शाइए, दर्शाइए मतलब सिद्ध करना, आंसर ये लेकर ना। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, ए बी सी ए प्लस 2x प्लस बी प्लस 2y प्लस सी प्लस 2z। यहाँ क्या लिखे हो, x y z। इसका आंसर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए नहीं। तो पहले तुम लिखोगे LHS लेने पर, लिखोगे ना LHS लेने पर, उसे पूरा सेम ऐसे उतार दोगे। इसका आंसर 0 कैसा आएगा, फिर से दो भागों में तोड़ दोगे, a x b y b y, उसके बाद c z प्लस लगाओगे, प्लस प्रॉपर्टी पर लगा नहीं, ऐसी चीज को ब्रेक करेगा। तो क्या लिखोगे, a2x, क्या लिखोगे क्या लिखोगे 2x, x लिखूंगा मैं तो, दो बाहर निकाल लिया मैंने, दो समय भी बाहर, बदतमीज लिखना नहीं। x मैं क्या लिखोगे b y, 2y लिखता है वो बाहर निकालना मैंने, देख लो यहाँ y c z 2 बाहर निकाल दिया। अब देखो जरा एक बात बताओ, दो लाइन सेव नहीं है, 0 मान प्लस लगाया, ये दो नहीं है, दो लाइन सेव नहीं है, 0 और 0 गुना करेंगे सारा क्या जाएगा 0, और आंसर क्या लेना था, ये आ गया RHS। कर लो, कितना आसान है, प्रॉपर्टी का खेल है सारा, जिसके पास प्रॉपर्टी सारा उसका खेल है। बताओ कौन सा गाना गा रहे थे यार, बता दो, आज मूड देख लो, दोबारा ला पिला दे, ये वाला नहीं। तूने ही कि मन मानी, एक भी न मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया महाराज, कैसे तुझे बताएं कि हम जी नहीं पाए, जान लेगी तेरी मेरी दूरियां में तेरी होगी। आज पुरानी राहों से मुझे कोई आवाज न दे, सारे गा मा पा धा नी सा डंग डंग डंग, जो बजा चलो एग्जाम्पल नंबर 11 पे चले जाओ। अब कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस छठी प्रॉपर्टी ना वहाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 में समझा दी जाएगी। अब पेपर में प्रॉपर्टी तो नहीं चलेगी लिखने को।
एग्जाम्पल नंबर 11 पे जाओ सब बच्चा लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़ लोगे ना, प्रॉपर्टी नंबर 6 खुद समझ जाओगे, और प्रॉपर्टी नंबर 6 खुद लिख लेना फिर उसका मतलब क्या होगा। सब बच्चा लोग एग्जाम्पल नंबर 11 पे जाओ। ऐसा तुम प्रॉपर्टी नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 11 एक किचड़ 11 होगा 11। क्या लाना से क्या अब हम थोड़े हाई लेवल के इंसान है ना। ए प्लस के बी, यहाँ क्या लिखा हुआ, ए प्लस के बी प्लस के सी, यहाँ क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 11 में 2 है। मस्त सवाल, एकदम एक नंबर झक्कास सवाल। 3a क्या, उसके बाद 4a प्लस 3b प्लस के 2c, उसके बाद क्या लिखा हुआ 3a 6a, उसके बाद प्लस 3b 10a 6b 3c। आंसर कितना आना चाहिए, ए का क्यूब, ये आना चाहिए आंसर। कितना टाइम होगा, भूल जा, 12 बजे से पहले कोई छुट्टी होने वाली नहीं। सबसे पहले लिखते हैं एलएचएस लेने पर। मित्रों इधर मान लो एलएचएस ले ली, इधर एलएचएस लेने पर ले ली एलएचएस। अब देखो कभी भी 4.2 के अंदर सारणी का कोई सा भी सवाल हो सकता है सबसे पहले ना कोई पंक्ति हो या कॉलम हो, उसके अंदर सबसे पहले जीरो बनाने की कोशिश करनी है। जिस बंदे ने जीरो बनाने की कोशिश करेगा ना उसका सवाल तुरंत आसान होगा। अब जीरो कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा जीरो। अगर यहाँ ऊपर यहाँ 2a होता तो 2a मतलब 2 घटाएंगे कितना बैठेगा जीरो। अगर यहाँ ऊपर 3a होता तो 3a में 3 घटाएंगे तो बन जाता जीरो। मैं इन दोनों इस लाइन में हाँ एक पंक्ति या एक अवयव, एक पंक्ति या मतलब एक कॉलम हो, एक कॉलम या एक पंक्ति हो। अगर तुमने एक पंक्ति या एक कॉलम में कहीं भी 2 जीरो बना दिए तो तुम्हारा सवाल आसान। तुम्हारा सवाल आसान, कोई 4.2 का कोई सा भी सवाल हो, सबसे पहले तुम यही सोचना कि उसमें जीरो जल्दी से जल्दी कैसे बनेगा। अगर तुमने जीरो बना दिया तो तुम्हारा सवाल आसान, वही तुम्हें सोचना। अब देखो मैं इसमें कैसे क्या अप्लाई करने वाला हूँ, ये R2 की लाइन में छेड़ने जा रहा हूँ तो मैं लिखूंगा APPLY अप्लाई। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है R2, कौन सी लाइन है R2 लाइन में बदलना चाह रहा हूँ। कैसे R2 बदलने में, R2 मतलब R1 घटाना चाह रहा हूँ लेकिन 200 गुना करोगे। इस वाली लाइन में कैसे गुना करनी, किस मत घटाना फिर R2 मत, इस वाली लाइन में तो वाली, लेकिन इसमें 2 तो गुना कर दी दिखानी नहीं, मान कर रखना। यहाँ 2 तो गुना हो चुकी है, यहाँ 2 है मान लो। एक चीज एक काम और करना, R3 बदलूंगा मैं, जो बदलूंगा यही लिखूंगा यहाँ से। R3 मत ना, R3 मत मैं घटाऊंगा R1, लेकिन इस बार पता क्या कैसे गुना, 3 से गुना करोगे। अगर यहाँ 3 आ जाओ, R2 बदलेगी R3 बदलेगी, बाकी वाली लाइन जो की तू उतरेगी, उतारो डेल्टा। पहले उस लाइन की जो तू लिख दो A प्लस के B प्लस के C। अब देखो पहले R2 लाइन बदलेंगे, R2 मतलब क्या घटाएंगे 2R1, तो पहले इसमें 2 तो गुना कर दो, मन में करो गुना, 2A 2B 2A 2B 2C हो गया। 2 में 2 घटाएंगे, इस टाइम यहाँ 2A है, 3A में तो 2A घटाएंगे, 1 है 2B में तो 2B घटाएंगे, घटना हम लिखते नहीं जीरो, क्यों लिखा, समझ गए ना तुम। यहाँ 2A है, 4A में तो 2A घटाएंगे, 3B में तो 2B घटाएंगे, 2C में 2C घटाएंगे जी, क्यों लिख के सिर में दर्द आ रहा फालतू का। यहाँ 3 तो गुना करो, अभी R3 बदलेंगे, R3 में तो 3R1 घटाएंगे। अब यहाँ 3 तो गुना करो, मुझे दिमाग में 3 तो गुना करके रखना, 3 में 3 घटाएंगे जीरो। यहाँ 6A में तो 3 घटाएंगे, 3B में 3 घटाएंगे जीरो, क्यों लिखूं, सिर में दर्द है मेरे फालतू का। 3A 3B 3C, 10A में तो 3 घटाओ, 3B है, 6B में 3B घटाओ, 3C में 3C घटाओ, मूड नहीं है, समझ गए ना। अब इस लाइन में जीरो नहीं है। आज के बाद एक बात और याद रखनी, सारणी का मान निकालते वक्त प्रसार उस लाइन में खोलना जिस लाइन में जीरो होगा, सवाल आसान बन जाएगा। चलो यह कौन सी लाइन है, C1 की लाइन नहीं है, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग मतलब विस्तार करने पर।
किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष, एक्सपेंडिंग C1 या C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ऐसे लिख दो। C1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो बताओ क्या लिखोगे? डेल्टा बराबर ये क्या लिखोगे? ए के सामने प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ऐसा बता रखा मैंने, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे ही तो पहले के सामने प्लस तो पहले के सामने प्लस, इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें तो अब बताओ क्या लिखोगे यहाँ से? ए 2a प्लस के b, उसके बाद 3a 7a प्लस के 3b, इधर लिखोगे, कोई दिक्कत? उसके बाद अब क्या लगाएंगे? माइनस, मैंने पहले तो प्लस लगाया था, ए बाहर लिख दिया था, अब क्या लगाएंगे? माइनस, अब क्या लिखेंगे? जीरो, और यहाँ पोर्शन में क्या क्या लिखेंगे? इसमें तो कुछ नहीं लेना, इसमें अब क्या लिखो? जीरो वाला, क्योंकि यहाँ जो जीरो तो टकराएगा सारा का सारा जीरो बन जाएगा, उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है अंदर वाला, क्योंकि जीरो नहीं आएगा यहाँ, तो जीरो तो जितना भी टकरा क्या बन जाएगा? सारा जीरो, इसलिए तो जीरो वाले लाइन के सापेक्ष विस्तार खोलना चाहिए, समझ गए? उसके बाद चिन्ह क्या लगाना? प्लस का, अभी यहाँ क्या है? जीरो नहीं है, तो जीरो तो क्यों लिख रहे? छोड़ दो ना, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो तो जब टकरा क्या बन जाएगा? इसका मतलब होगा बस, इसका मतलब इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखियो भी ना सर, आया समझ? ये भी ना लिखियो जो इधर लिखा साइड में, तुम पता है यहाँ जो जीरो तो टकरा जीरो बन जाएगा, आया समझ? तो क्यों लिख रहे हो सर? अब यहाँ देखो, अब इस पर मेहनत करेंगे हम, ए जो का तुम बाहर, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, 7 की 7 a स्क्वायर प्लस 3 में भी गुणा करो, इसकी इसमें 3 दूनी 6a स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करो, माइनस प्लस माइनस 3ab माइनस से कट जाएगा 7a स्क्वायर, मतलब a के स्क्वायर घटा दोगे तो बैठेगा बाहर, तो a है हमारा, अंदर 7a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर घटा दो, a के स्क्वायर नहीं बन जाएगा, गुणा करने नहीं सिखाई थी, गुणा में घात जोड़ते नहीं, डेल्टा बराबर a एक बार लिख देंगे, दो रे कितना बैठेगा? 3, a का क्यूब नहीं बनाना था, क्या बनाना था? a का क्यूब, तो a के क्यूब नहीं बन गए, RHS नहीं आएंगे हमारे, आंसर नहीं आएगा, उतार नहीं लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 कॉपी में किताब में देख कर लिख लेना, कुछ है पेपर थोड़ा प्रॉपर्टी थोड़ा यार, पेपर में यूज होना सिखा दिया, यूज सिखा दिया, उसका नोट कर लो। फिर न ऐसी रात आएगी, कहानी है कहानी में हम परा, सुना गाना किसी ने? ये जो हो रहा, लम्हे बिताए थे जो साथ में, भूल ना जाइयो तुम एक रात में, वादा तेनू याद राखियो, दूर जाइयो जाइयो ना, जाइयो जाइयो ना दूर। कल हम 4.2 पूरी समाप्त करने वाले होंगे, आज तुम कुछ सवाल करके लेके आएंगे प्रॉपर्टी लगा के, 1 से लेकर आप 5 तक के सवाल करके लेके आएंगे, आप 4.2 में निशान लगा लीजिए, जो नहीं होगा कल आप पता करेंगे, वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार, मेरा हर एक से वफा करता है। एग्जाम्पल नंबर 13 पर चले जाओ, उसको हम प्रॉपर्टी लगा के आसान बना के दिखाएंगे, प्रॉपर्टी इसलिए ही बनाई गई है ताकि सवाल को आसान बनाया जा सके। एग्जाम्पल नंबर 12 पे चले जाओ, फालतू मत बोलो, 12 पे जाना है क्योंकि 11वां कर रहे हैं अभी, अरे जल्दी उतारो रे भैया, 4.1 करके लेके आइएगा, यूट्यूब पे डालिएगा इंडियन सोन अल्टीमेट क्लासेस, प्ले लिस्ट में जाइएगा, मैट्रिक्स वाला डिटरमिनेट वाला, डिटरमिनेट वाले में 4.1 पढ़ाए हैं तुमको, देख लीजिएगा, एक एक सवाल कराएंगे, करके लेके आना है, समझ गए? तो नहीं तो कर को मार पड़ेगा यहाँ तो तरफ।
समझ गए हो? चलो चले जाओ। एग्जाम्पल नंबर 12 या लड़का 12 बजाओ। 12 टंकी एग्जाम्पल नंबर 12। देखो अगर इस क्वेश्चन में तुम प्रॉपर्टी लगाओ ना कितना आसान बन जाएगा। आंसर 0 लेके आना। क्या लिखा हुआ? x प्लस उसके बाद y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, उसके बाद जेड अक्स वाई 1 1 1। काला ना है 0। अगर तुम इसका मान निकालने लगे वैसे सारणी का तरीके से मान निकाल तो आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग बैठ जाएगा। वैसे सारणी का मान निकालना नहीं सिखाया क्या? इसे बाहर रख देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, इसे निकालते हैं, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लॉन्ग बैठ जाएगा। अगर तुम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे ना मजा आ जाएगा। देखो R1 की लाइन बदलो, R1 की लाइन में बदलना चाह रहा हूं, ऐसा करोगे R1 में R2 जोड़ना चाह रहा हूं। अब पता नहीं आप क्यों जोड़ दो, पता नहीं हमारे समझ में आ रहा है क्या करते रहते हो आप। चलो देख जोड़ दो, दिखाओ। इसमें से जोड़ो क्या बैठेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। R1 ही तो बदलेगी बस, क्या बैठेगा यहाँ भी? x प्लस वाई प्लस जेड। जोड़ो देख ले, चाहे इसे भी बैठेगा x प्लस वाई प्लस जेड, चाहे जोड़ो देख लेना। इसे भी z x y 1 1 1। बताओ ऐसी चीज जो उसके अंदर भी हो, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी हो। x प्लस वाई प्लस जेड, और सेम चीज में सेम चीज बाहर निकाल लो। 1 1 1 z x y 1 1 1। हाँ दो लाइन सेम, x प्लस वाई प्लस z इंटू 0 ले ये पड़ा था सवाल। प्रॉपर्टी अकेला सारा समझ में आया ना? नोट कर लो। मतलब क्या है मास्टर को पता नहीं, मतलब क्या हो रहा है। आज मुझे बहुत बुखार हो रहा है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। देख लो बुखार में तुम गाने सुन रहा हूँ, इंटरटेनमेंट कर रहा हूँ तुम्हारा। इस दिल की दुनिया बसाने में आया, हर सांस तुझ पे लुटाने में आया। जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ाया हूँ सारा प्रॉपर्टी याद करके आना, कल सोना जाएगा। और जितना काम दिया है 4.1 4.2 के जितने भी सवाल दिए हैं ये सारे निकाल के लेकर आने दोबारा। अरे 4.1 तो निकालनी ही है, और 4.2 के सवाल जहां तक बताए हैं 5 सवाल बताए हैं करके लेके आइएगा। और एग्जाम्पल नंबर 13 भी खुद करके देखना है, नहीं हुआ तो हम कल बताएंगे बोर्ड पे। 14 पे भी निशान लगाइए। एग्जाम्पल नंबर 13 14 करके देखना है खुद, और 1 से लेकर 5 तक के सवाल करके देखने हैं, ठीक है। और आज के लिए आज के एपिसोड में इतना ही रखता है, कल को आएगा 4.2 आएगा और ऐसे ले जाएगा। 4 बार रिपीट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार निकाल लेना है सबको, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। कैमरा ऊपर हो गए।